सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया जी पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। गुरुदेव भगवान वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, है ना। और एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। और सदगुरुदेव भगवान जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया? वही मैया, जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है जी। वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं जी। जो लड़कियां सही थी, जो लड़के सही हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले। शादी करने के पहले वो क्या कर रही है? टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गई। वही गुरुजी में 100% को वो टेस्ट ड्राइव में लेके जा रही हैं। गुरुजी मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिव इन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, उस सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो ने उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो लिव इन में, जाओ, वही हम कहते हैं 10 जगह जाए, रहे मस्त। और एक बात गुरुजी आपके बारे में कहते हैं कि मैया लोग को जो रखते हैं वो एजेंट जैसे उनके पुत्र लोग यहाँ रख देते हैं महाराज जी के सामने, जिसके विदेश में नौकरी लग गई है और उनको पैसा महीने का भेजते हैं तभी गुरुजी सेवा करते हैं। किस शहर से आई हैं आप? हम गुजरात। गुजरात जी। तो गुजरात के उन लोगों से बोलना कि आप आना, और गुजरात की भी यहाँ मैयाएं हैं तो उन गुजरात की मैयाओं से मिलके जाना कि उनके बेटे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए। सिर्फ कहते हैं फिर उनके बेटों से आप लोग जाके बात करना कि क्यों छोड़ के गए भाई अपनी माँ को, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह है, वो सिर्फ वहाँ मैया। अब देखो, जिसे कहना है वो तो सब तरीके से कहेगा, इसलिए उन्हें कहने हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। लेकिन गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। नहीं, ये आप चिंता ना करो, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौए के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है। हाँ। तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। अब हंस ना निकले तो कौआ ही कौआ हो जाए। हाँ। तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौओं को लगता है कि हम कौए, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही हैं। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर टर करने का। तो अभी उनका सीजन है, अभी टर्राने का क्या चल रहा है, सीजन। अभी बारिश है ना तो सीजन मेंढकों का है। और इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है कि तुम ही डरा लो। हम उन लोगों से यही कहते हैं कि एक बार जाके देखिए, अगर उनको अपने जेब में पैसा रखना होता तो इतना दिन रात भंडारा नहीं करवाते। सही है, उनको बोलना कभी आके चेक भी कर लो। और गुरुजी मैंने आपके लिए एक विनती की है। वहाँ हमारे तरफ रुद्राभिषेक हो रहा था तो जो आप मीडिया वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे और आप पे ये संकट आया था, तो मैंने एक प्रार्थना की थी कि जो है। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको?
अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन सी मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो। नंदन इज्जत करती है, सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो फिर रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं, मुझे टीचर है मेरे पिताजी। मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, ऐसा तो नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए, सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई है, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे। तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो, आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे। यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी। राधे कृष्ण गुरुजी। जी राधे। गुरुजी जयपुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल में काफ़ी देखते थे। आज आपको साक्षात देखने का मौका, सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गवों की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा।